संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। धर्मराज और चित्रगुप्त की संपूर्ण कथा भाग 3। आदरणीय गरीबदास जी महाराज अपनी अमृत वाणी के बताते हैं कि चित्रगुप्त के कागज माही जेता उपजा सतगुरु साईं। चित्र और गुप्त धर्मराज यम के दरबार में लेखक हैं जो हर आत्मा का गुप्त रूप से लेखा जोखा रखते हैं। ये दोनों सभी आत्माओं के कर्मों की एक गुप्त फिल्म तैयार करते हैं और उसकी एक प्रति धर्मराज यम के दरबार में तत्काल भेजते हैं। भगवान ने सभी आत्माओं में एक स्मृति भंडारण चिप लगा दी है जहां आत्मा का पूरा विवरण स्वतः दर्ज हो जाता है। भगवान के पास हर आत्मा के अनंत जन्मों का रिकॉर्ड होता है। यह सब सत्पुरुष कबीर परमेश्वर द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार ही होता है। अब पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि धर्मराज यम के दरबार में क्या होता है। आइए इस पहलू को भी समझते हैं। धर्मराज यम के दरबार में क्या होता है। मनुष्य की आयु पूर्ण होने पर यमदूत आत्मा को शरीर से जबरन निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। व्यक्ति असहाय होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके अपने रिश्तेदार और सगे संबंधी भी मृत्यु को निकट आया देखकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। यम के दूत आत्मा पर बहुत अत्याचार करते हैं। जो लोग अपना पूरा जीवन नशा, भ्रष्टाचार, मांस खाने, महिलाओं को बुरे इरादे से देखने, जुआ खेलने, शराब या हुक्का पीने, धूम्रपान आदि करने और शास्त्र विरुद्ध पूजा करने में बर्बाद कर देते हैं, उन्हें बहुत कष्ट होता है। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में भी किया गया है। संशय सोख सराय में सूतक दिन रति, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। कबीर परमेश्वर अपनी इस अमृत वाणी में बता रहे हैं कि बिना सतभक्ति के जीव को काल के इस लोक में बहुत कष्ट है और मृत्यु के बाद धर्मराज यमराज के दूत अर्थात यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं और आत्माओं को विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते हैं। यम के दूत आत्माओं को जिस रास्ते से होकर धर्मराज यम के दरबार में ले जाते हैं वो तेज आग की लपटों की तरह तप रहा होता है। आत्मा को उस पथ पर नंगे पैर चलना पड़ता है और अत्यधिक कष्टदायक गर्मी को सहन करना पड़ता है। रास्ते में जाते हुए ये आत्माएं कुछ आत्माओं को पकवान खाते हुए देखते हैं। जिन आत्माएं ने दान धर्म किया होता है उनके साथ अच्छा व्यवहार भी होता है। भूखी कष्ट भोगती आत्माएं उन सुखी आत्माओं से भोजन मांगते हैं लेकिन यमदूत उन्हें नहीं लेने देते। जब आत्मा प्यासा हो जाता है और पानी मांगता है तो यमदूत उसे पानी भी नहीं पीने देते। यह अनुभव पीड़ित आत्मा के लिए बहुत दर्दनाक होता है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि आपने शुभ कर्म और दान नहीं किया है इसलिए आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। यम के दूत आत्मा को बुरी तरह पीटते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें धर्मराज यम के दरबार में ले जाएंगे और तुम्हारा वहां हिसाब करेंगे। काल ब्रह्म को हर दिन 1 लाख मनुष्यों की आत्माओं का मैल खाने और 1.25 लाख मनुष्य पैदा करने का श्राप लगा हुआ है। धर्मराज के दरबार में जाते हुए आत्मा पाता है कि ब्रह्म काल के लोक की सभी क्रियाएं स्वतः संचालित होती रहती है। आत्मा स्वतः ही यमदूत के हाथ को छोड़कर ऊपर उड़ जाता है और एक गुप्त स्थान पर चली जाता है। यह गुप्त स्थान तप्तशिला है जो एक बहुत गर्म जलता हुआ पत्थर है। तप्तशिला पर काल आत्माओं को मक्के की खील की तरह भूनता है और आत्माओं से जमी हुई मैल निकालता है और उन्हें खाता है। ये दृश्य बहुत दर्दनाक होता है। आत्मा जोर जोर से चीखता चिल्लाता है और बेहोश तक हो जाता है। धर्मराज यम और यमदूत भी इस गुप्त स्थान से अपरिचित हैं क्योंकि ब्रह्म काल अव्यक्त रहता है और छिपकर सभी बुरे काम करता है। आत्मा तप्तशिला में भुनने के बाद धर्मराज यम के दरबार में वापस आ जाता है। धर्मराज यम के दरबार में जब आत्मा से प्रश्न किया जाता है कि उसने सतभक्ति क्यों नहीं की, जिस कार्य के लिए उसे मानव जन्म दिया गया था वो कार्य क्यों नहीं पूरा किया, वो आत्मा बहाने बनाने लगता है कि किसी ने उसे भगवान के बारे में नहीं बताया।
नोट: पूर्ण परमात्मा का यह विधान है कि वह निश्चित रूप से मानव जन्म प्राप्त अपनी आत्मा को स्वयं या किसी न किसी स्रोत के माध्यम से अपने बारे में तथा सद्भक्ति करने के लिए ज्ञान देते हैं, लेकिन सभी आत्माएं काल के इस लोक में माया से सम्मोहित होकर भ्रमित हो गए हैं। इसलिए वे परमात्मा की बात पर विश्वास नहीं करते हैं और शास्त्र विरुद्ध साधना कर अपना मानव जीवन बर्बाद कर देते हैं। पूर्ण परमात्मा बताते हैं कि यह दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही। उस दरगाह में मार पड़ाएगी, जम पकड़ेंगे बाही। अर्थात जब आप मरेंगे तो यम के दूत आपको पकड़कर धर्मराज यम, जो काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों के मुख्य न्यायाधीश है, के दरबार में लेकर जाएंगे और जिन्होंने सतभक्ति नहीं को होगी, उनसे सवाल किया जाएगा कि मानव जन्म में आपने कितनी भक्ति की कमाई है। फिर वह शर्म से अपना सिर नीचे कर लेता है। तब उसे याद आता है कि जब मुझे मानव जन्म दिया गया था, मैंने वादा किया था कि मैं भगवान को याद करूंगा, तत्वदर्शी संत को ढूंढूंगा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सतभक्ति करूंगा। यहाँ तक कि आत्मा को मां की कोख में भी अपना वादा याद रहता है। यह पूर्ण परमात्मा द्वारा बताया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है और सत्संग में आने से ही आत्मा को इसका पता चलता है। परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं कि उस समर्थ की रीछ छुपाई, कुल कुटुंब से राता। गर्भ के अंदर वचन करे थे, कहाँ गई वो बाता। पूर्ण परमात्मा बताते हैं कि मैंने माँ के गर्भ में भी तुम्हारी आवाज सुनी, तुम्हें जन्म दिया और गर्भ में मृत्यु से बचाया, अन्यथा गर्भ में बहुत मरते हैं और माँ भी मरती है। लेकिन जन्म लेते ही आत्मा काल की त्रिगुणमयी माया में सब कुछ भूल जाता है, काल के जाल में फंस जाता है, अर्थात काल के रंग में रंग जाता है। जब आत्मा बहाने बनाने लगता है तब धर्मराज यम, चित्र और गुप्त द्वारा तैयार की गई उस आत्मा के कर्मों की फिल्म चलाते हैं और उसे बताते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। सतगुरु जी और उनके भक्तों ने उसे भगवान तथा सतभक्ति के बारे में बताया था, लेकिन अज्ञानता और अहंकार से आप सहमत नहीं हुए। अब जब आपने अपना वादा नहीं निभाया और मानव जीवन बर्बाद कर दिया है, तो चित्रगुप्त द्वारा बनाए गए आपके खाते के आधार पर आप या तो स्वर्ग में आनंद लेने या नरक में पीड़ित होने या 84 लाख योनियों में प्रताड़ित होने के हकदार हैं। तब आत्मा बेबस हो जाता है और बहुत पछताता है, लेकिन उस समय कुछ नहीं किया जा सकता, उसे अपना किया भुगतना ही पड़ता है।